धर्मोऽस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें प्रकरण चल रहा था कर्म कैसे करें, और सभी जानते ही हैं कर्म कैसे करें। कर्म से हम परिचित हो गए हैं। हमने जान लिया कि भगवान कुछ नहीं करता, हम करते हैं। ठीक, तो हम जब करते हैं, जब हम ये बात कहते भी हैं कि हम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो हमने ये सीखा कि हम करते हैं या हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ऐसा क्या करते हैं। हम तो सिर्फ हाथ पैर हिलाते हैं, हम सोचते हैं, है ना, हम बोलते हैं, यही तो काम हम करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं? तो हमारे ये करने से ही कुछ ऐसा होता है जिसे कि कर्म कहते हैं। वो वर्गणाएं, वो पार्टिकल्स हमारे से जुड़ जाते हैं, और जिस तरह की हमने इंटेंशन के साथ वो मन वचन काय की क्रिया करी, जितना हमने सोचा, जो हमने बोला, है ना, और जो हमने हाथ पैरों से प्रक्रिया करी, तो हमने जिस इंटेंशन के साथ करी, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ करी, उस तरह की कैपेसिटी, उस तरह का फल देने की कैपेसिटी उन पार्टिकल्स के साथ उस समय पर ऐड होकर वो हमारी सोल के साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो इस वजह से जब वो ऐड हो जाते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी थी फल देने की, अच्छे पार्टिकल्स थे कि बुरे पार्टिकल्स थे, ये हमारे हाथ में है। ठीक, तो जब उन्होंने अपना जिस तरह के अच्छे बंधे, बुरे बंधे, और जितनी देर के लिए बंधे, ठीक, उतनी देर बाद वो फल देंगे, अपना फल देंगे। तो हमने पिछली बार क्या सीखा था कि जब तक वो अपना फल देने के लिए नहीं आए, तब तक के हमारा उन पर कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल करते हैं वो आगे चल के बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि जब तक उन्होंने अपना फल नहीं दिया, तब तक हमारा उनके ऊपर कंट्रोल है। फल देने का क्या मतलब है? लेट्स से अब फल देने पे आ गए, फल दे दिया, तो फल देने के बाद हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि जब फल देने का मतलब क्या होता है, कर्म जब फल देते हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए नई फीलिंग्स, अच्छी या बुरी, क्रिएट करने वाले हैं। ठीक, तो वो कैसे करते हैं? हमारे लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि हम उस तरह के अच्छे या बुरी फीलिंग्स को बाय नेचर कर लेते हैं। तो जब हम बाय नेचर करते हैं, तब हम ये कह सकते हैं ये हमारे कर्म के उदय का फल है। ठीक, लेकिन फिर वो बात आती है कि फिर इसमें हमारा पुरुषार्थ क्या काम करेगा, है ना? अगर हमें कर्म फल देने में आए और हमने उनके हिसाब से अपना फीलिंग या इमोशंस कर लिए, तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ गया? तो हमारा पुरुषार्थ इस पे वर्क करता है कि जो फीलिंग्स या जो एक्सपीरियंस कर्म हमें देने आए हैं, हम वैसा ना करके हमें क्या सही है और क्या गलत है हमारे फ्यूचर के लिए, वैसा हम उसके साथ बिहेव, उस समय पर बिहेव करें। ठीक है, हम अपने फीलिंग्स और थॉट्स को अगर संभाल लें, तो हम उसके फल को बदल भी सकते हैं, और आगे नए जो बांधने वाले हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पुरुषार्थ वर्क करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कि फ्यूचर के ऊपर हमारा कंट्रोल है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझ रखा था कि कर्म जैसा फल देगा हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट में बांधे हुए कर्म को भी हम बदल सकते हैं, और फ्यूचर में हमें कैसा रिजल्ट चाहिए
उसके लिए अगर हम अपने प्रेज़ेंट को सँभाल लें, प्रेज़ेंट को सँभालना मतलब अगर हम अपने करंट फीलिंग ज़ोन को सँभाल लें, ठीक है? हो सकता है परिस्थिति ने हमें बहुत तकलीफ़ वाले परिणाम करने के लिए कर्म उदय में आए हमें, राइट? लेकिन अगर हमने इस बात को ठान लिया कि नहीं, नो मैटर व्हाट, हमें उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं करना। हमें जैसे तकलीफ़ वाला समय में हमारा क्या होता है, शरीर में तकलीफ़ होती है, परिवार में तकलीफ़ होती है ना? जब भी अनिष्ट का संयोग होता है हमें नहीं अच्छा लगता, या इष्ट का वियोग होता है नहीं अच्छा लगता, है ना? या शरीर में तकलीफ़ होती है नहीं अच्छा लगता, या कोई चीज़ हम चाहते हैं और वो नहीं मिल रही हमें, है ना? या फ्यूचर की वरी को लेके बैठे हुए हैं हम, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम डिसाइड कर लें अगर एक बार कि नहीं, नो मैटर व्हाट कैसी भी सिचुएशन हो, मैं अपनी फीलिंग थॉट को सँभाल के रखूँगा। तो फिर हम अपने फ्यूचर को अपने हाथ में कह सकते हैं कि मेरे हाथ में मेरा फ्यूचर है। जो आता है ना नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है ना? तो मुट्ठी में है तकदीर हमारी। राइट? तो मुट्ठी में तकदीर कैसे होती है? क्योंकि हम अपने आज के फीलिंग ज़ोन को अगर सँभाल लें, ठीक है? हमारे चारों तरफ की परिस्थितियाँ कह रही हैं कि तुम नहीं पढ़ सकते, राइट? तुम्हारे पास इतना रिसोर्सेज़ नहीं है तुम पढ़ पाओ। लेकिन अगर हम अपने अंदर ठान लें कि नो मैटर व्हाट मुझे तो पढ़ना ही है, तो फिर थोड़ा-थोड़ा करके हम थोड़ा जुगाड़ करते हैं इधर से उधर से और करके, और फिर मेहनत करके हम निकल जाते हैं। तो हमने अपना फ्यूचर बदल लिया ना उस तरह से, मेहनत से, राइट? कर्म ने तो हमें कम रिसोर्स दिए थे, लेकिन हमने वहाँ से अपनी तकदीर खुद बना लिया, ठीक है? तो अब इसमें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मत मान के चलिएगा कि जो बताया जा रहा है एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है? कुछ चीज़ें स्टिल ऐसी होंगी जो एंड टाइम पे आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपका कोई पुराना कर्म, इतना तीव्र कर्म उदय में आ गया कि आपका बनता-बनता काम बिगड़ गया। ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आप कभी-कभी एज़ एन एक्सेप्शन देख सकते हैं, लेकिन दोज़ आर द एक्सेप्शंस। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जब हम मेहनत करते हैं तो हम अपने फल, कर्म के फल के उदय में कैसा हम बिहेव करें उसके हिसाब से फ्यूचर को बदल सकते हैं, ठीक? तो इसलिए कह सकते हैं कि मैं कर्मों का विधाता हूँ, कर्म मेरे विधाता नहीं है। मतलब कि कर्म, अभी क्लियर हो रहा होगा, है ना? कि कर्म को बनाने वाला मैं, ठीक? फल देंगे मुझे, फ्यूचर क्रिएट होगा मेरा, तो इसका करने वाला कौन? मैं, है ना? कर्म इसमें कहीं से भी विधाता नहीं है, ठीक? ये चीज़ भी हमने बहुत अच्छे से समझी थी लास्ट क्लास में। अब थोड़ा-सा उन कर्मों के बारे में भी बता रहे हैं कि ऐसे कुछ कर्म होते हैं, जिनको कि हम अज्ञानता में बाँध लेते हैं और निदति निकाचित कर्म बोलते हैं, जिनमें कि हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक? जैसा फल वे देंगे वैसा भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कर्मों को भी कहा जाता है कि जिन बिंब के दर्शन से, ऐसे कर्मों को भी भगवान के दर्शन से हम काट सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको कि हम बदल या काट नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई भी मोक्ष जाने लायक बचता ही नहीं, है ना? कर्म काट के ही तो मोक्ष जा पाते हैं ना। कर्म का क्षय होगा फुल तरीके से, पूरी तरीके से, तभी मोक्ष जाना पॉसिबल होगा। क्योंकि कर्म ही हमारी आत्मा के साथ चिपक कर हमें संसार में रोके रखते हैं। क्योंकि कर्म है तो शरीर है तो नए कर्म भी बंधेंगे, नए कर्म बंधेंगे तो नया शरीर मिलेगा। तो इस तरह से शरीर कर्म ये करते-करते हम संसार में घूम रहे हैं। ठीक है ना? और जब हम कहते हैं कि कर्म काट दिए, मतलब कर्म को आत्मा से सेपरेट करना, ठीक है? उसे काटना कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? बाँधना हमारे हाथ में है तो उन्हें काटना भी हमारे हाथ में है। हम मजबूर नहीं हैं। एक बहुत बड़ा कलाकार था, एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, बहुत बड़ा कलाकार था, जंजीरें बनाता था और उसकी जंजीर पर वह अपनी आखिरी एक सील लगा देता था,
है ना? बहुत सारी चीज़ों पे अपन देखते हैं, कोई भी चीज़ क कोई कंपनी बनाती है तो अपनी एक स्टैम्पिंग कर देती है कि ये मैंने बनाई है, मार्का बोलते हैं, राइट? तो वो भी एक अपनी सील लगा देता था। इस जंजीर को कोई तोड़ नहीं सकता था और सब में ये बहुत फेमस था कि इसकी बनाई हुई जंजीर को, चेन को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक? इतना करते-करते उसके अंदर बहुत अच्छे से ये बात बैठ गई कि मेरी बनाई हुई जंजीर को, चेन को कोई नहीं तोड़ सकता। और एक दिन क्या हुआ, उसकी किसी गलती की वजह से, उसके किसी अपराध की वजह से उसको जेल हुई और उसको उसी की बनाई हुई जंजीर पहना दी गई, ठीक? अब उसकी तो बहुत फ़ेमस थी जंजीर कि उसकी जंजीर को कोई तोड़ नहीं सकता, तो बड़ा उदास, है ना? तो उदास हो गया, है ना? फिर एक साधु उसे जंजीर में जकड़े लेकिन प्रसन्न। अच्छा, उदास नहीं हुआ यहाँ पर, उल्टा है इनफैक्ट कि वो मुस्कुरा रहा था। ठीक है? किस लिए? जंजीरें बाँधते समय एक झटका देना और मैं अपनी जंजीर तो मैंने ही बनाई है, मैं तोड़ लूँगा, ऐसा उसे विश्वास था। ठीक है ना? एक साधु उसे जंजीर में जकड़े लेकिन प्रसन्न रास्ते से गुजरते देख कर के ज़रा मुश्किल में पड़े, कि आदमी लगता है पहुँचा हुआ है, क्योंकि जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद चेहरे पर मलिनता नहीं, प्रसन्नता का कोई कारण नज़र नहीं आता, कुछ ना कुछ बात है ज़रूर। कटघरे के भीतर उसे खड़ा किया और साधु ने उससे पूछा फिर कि तुम्हारे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो उसने कहा सुनो, कोई भी जंजीर तो बस इनको हटने दो, मैं तोड़ दूंगा, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। लेकिन अगले क्षण 5 मिनट हुए, सुबक सुबक के उसके रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने क्या सोचा था कि रास्ते में जरा सा इनका ध्यान इधर उधर होगा और मैं ये जंजीर तोड़ के और फ्री हो जाऊंगा, ठीक? तो उसको मौका भी मिला तो खोलने का, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो वो रो रहा है वहाँ पर। तो बाबा जी जो थे उन्होंने फिर पूछा कि अभी तो तुम रो रहे थे, अभी क्या हुआ? सॉरी, अभी तो तुम हँस रहे थे, अभी रोने लगे, क्या हुआ? तो उसने कहा कि हाँ, अब तो मेरा जीवन का अंत इसी कारागार में हो जाएगा। मुझे मरने को यहीं मजबूर होना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा, भई बताओ कारण क्या है? कि इस जंजीर में तो मेरा मार्का लगा है, मेरी स्टैम्प है और मेरे मार्के की जंजीर की तो यह प्रसिद्धि है कि कोई उसे तोड़ ही नहीं सकता। तो उसके अंदर ये बैठा था कि ये जंजीर को कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है ना? ये तो ठीक है, पर मैं अपनी बनाई हुई जंजीर तोड़ सकता हूँ। मैं अपने बांधे कर्म को किसी और के, अपने परिचितों के, अपनी बहुत प्यारी माँ के कर्म भी नहीं काट सकता। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? तो फिर बाबा जी ने उसे याद दिलाया कि इसे तुमने बनाया है, तुम इसे तोड़ सकते हो। क्योंकि उसने क्या बिठा लिया था अंदर में कि ये मेरे नाम की जो जंजीरें मैं बनाता हूँ, इन जंजीरों को कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है? लेकिन वो इस बात को भूल गया था कि अपनी बनाई हुई जंजीर को एटलीस्ट उसको तो ट्रिक आती है खोलनी। कोशिश करेगा तो वो खोल सकता है। ठीक है? तो बाबा जी ने जब उसे याद दिलाया तो वो खोल पाया। ठीक? तो इसी तरह से अपने बांधे कर्म को कोई और नहीं तोड़ सकता। हम चाहें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपने परिचितों के, अपनी बहुत प्यारी माँ के भी बांधे हुए कर्मों को हम नहीं काट सकते। उनको हम सिर्फ भुगतते हुए देख सकते हैं, दुखी हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं, लेकिन हम उनके कर्म को नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अपने खुद के कर्म को हम बदल सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मेरे बांधे हुए कर्मों को तो मैं काट सकता हूँ, मेरी माँ भी मेरे बांधे हुए कर्मों को नहीं काट सकती। है ना? कितनी बार देखा होगा कि बच्चा बीमार होता है, तो सारी-सारी रात भले ही बाहर बैठे रहे, पेरेंट्स बैठे रहें, राइट? लेकिन बच्चे के ऊपर जो तकलीफ आई है, उसे ठीक नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसे देखते रहते हैं दूर से। तो इतना कर्मों का खेल हमारी लाइफ में चलता है और हर पर्सन अपने-अपने कर्मों से डील करता है ना? और सबको अगर ये समझ आ जाए कि हम कर्मों से कैसे डील करें,
तो फिर हम सबको ये कला आ जाएगी कि हम बैठकर रोए ना, अपने बांधे कर्मों को हम खुद तोड़ सकते हैं। ये बात सबके पास होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये विश्वास हमारे पास में होना चाहिए। ये चीज़ हमारे हाथ में तो है। तो भैया आज अपन ने एक बहुत बड़ी बात सीख ली। कर्म हम बांधते हैं, उसमें जितनों की भागीदारी है। हमने अभी 2-3 क्लास पहले ये देखा था कि कर्म जब बंधता है तो उसमें 2 या 3 पार्टनरशिप्स होती हैं। कैसी पार्टनरशिप? हमारी अज्ञानता होती है, हमारी आसक्ति होती है ना? और कर्म कैसे वर्क करते हैं, ये हमारी अ, अज्ञानता हो गई। और हमारा हमें कर्म करने की आदत पड़ी हुई है, ये हमारी आसक्ति हो गई, ठीक? और हमारा पुरुषार्थ, तो ये तीनों की पार्टनरशिप है, ठीक? तो वो कहते हैं कि 2 पर मेरा वश है, मेरी आसक्ति पर मेरा वश नहीं, लेकिन बाकी 2 पर मेरा वश है। अगर मैं उनकी पार्टनरशिप को चेंज कर दूं, तो फिर मैं बहुत अच्छे से कर्मों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक? तो उसमें से 2 क्या थे? एक तो मैं अपना पुरुषार्थ जागृत करूं, और दूसरा मैं कर्म बंध की प्रक्रिया को अच्छे से समझूं, ठीक? पहले हम समझ लेंगे कि कर्म वर्क कैसे करते हैं, राइट? और जैसे वो वर्क करते हैं, अब हमें अगर समझ में आ गया कि कर्म को हम बदल सकते हैं, ठीक? किस तरह के कर्म बदल सकते हैं, ये कर्म बंधते कैसे हैं, ये सारी बातें अगर हमें एक बार समझ में आ गई, तो फिर हम क्या करेंगे? अपने पुरुषार्थ को जागृत करेंगे। पुरुषार्थ को जागृत करना क्या? कि जब कर्म का उदय आया, है ना? जब हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय आया, ठीक? उस समय हम चाहें तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, और हम चाहें तो कम रिएक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारी चॉइस रहती है। दैट इज़ कॉल्ड पुरुषार्थ। तो हम जब अपने आप को बिल्कुल बेबस मान लेते हैं ना, कि हम क्या करें, हमारी तो कोई चॉइस ही नहीं थी। हमारे कर्म का उदय आया और हमने उस पे रिएक्ट कर दिया। ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो कि कर्म बंध होता कैसे है, प्रक्रिया क्या है, और अपने चॉइस को भी समझो। चॉइस मतलब पुरुषार्थ, ठीक? तो अपनी चॉइस को भी समझो कि हमारे पास ऑलवेज़ चॉइस होती है। लेकिन हमने अपने आप के बिल्कुल ये मान लिया है कि ये तो मेरे ही बनाई हुई चीज़ें हैं, ये तो कभी जंजीर खुल ही नहीं सकती, है ना? और उसमें बैठे हम रो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर पर्पस, यहाँ पर सीखने का क्या है कि पहले कर्मबंध की प्रक्रिया को समझें, और उसके साथ साथ अपने पुरुषार्थ को, अपनी चॉइस को जानें कि हम अपनी चॉइस को बदल कर, हम अपनी कर्म बनने की प्रक्रिया में जो हमारे फीलिंग और थॉट्स हैं मेनली, राइट, उनको अगर हम चेंज कर लें, तो हम कर्म बनने की प्रक्रिया को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे जीवन का निर्माण मेरे हाथ में है। मेरे जीवन का निर्माता मैं स्वयं हूँ। तो अभी एक मोमेंट अपने अपने सब अपनी लाइफ में देखिए, और जैसा भी है, अच्छा है, आप लोग को उसमें शिकायत है, ग्रैटिट्यूड है, जैसा भी है, सब अपनी लाइफ में झाँक कर देखें और ये बोलें कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, उसका पूरा क्रिएटर मैं खुद हूँ। हम बाहर में देखना बंद करके अपनी लाइफ में होने वाली ईच एंड एवरी एक्टिविटी, आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आपके बच्चे बुरा कर रहे हैं, आपके परिवार वाले, आपके हस्बैंड के साथ, आपकी या वाइफ के साथ अच्छी बनती है, नहीं बनती है, जॉब अच्छी है, नहीं अच्छी है ना? शरीर अच्छा है, नहीं अच्छा है। तो ये सब जो भी कुछ आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, उसका उसका निर्माण कौन करता है? हम खुद कर रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी खुद की है, 100%। ठीक है? तो अब हमें क्या सीखना है यहाँ पर? हमें दूसरे के वजह से ऐसा हुआ, ये नहीं होते तो बहुत अच्छा होता, या ये होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा ना सोच के हम
उसकी फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन की खुद ले पहले। ठीक? पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इतना पार्ट तो करें। उसके बाद फिर सीखेंगे कि फिर मैंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब मैं आगे का जीवन कैसे जीऊँ? है ना? आगे का जीवन जीने का क्या मतलब है? मन, वचन, काया की क्रिया तो हम फिर भी करते रहेंगे। तो अब मैं क्या सोचूँ, कैसा बोलूँ, है ना? और क्या एक्टिविटीज़ करूँ, ये सब हमें सीखना है, ठीक? पहले हम ये सीख लें कि जो हो रहा है करंट में, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है? तो एक लेसन हमने ये सीखा कि हम दूसरे को ब्लेम करना बंद करें अपनी लाइफ में होने वाली किसी भी घटना के लिए, ठीक है ना? तो हमारी आदत क्या पड़ी है, अपन हमेशा जस्टिफिकेशन के लिए, खुद को जस्टिफाई करने के लिए इमीडिएटली दूसरे में रीज़न ढूँढते हैं कि उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मेरी लाइफ क्या ही होती, है ना? लेकिन आज वो पर्सन आपकी लाइफ में है, तो उसका कारण क्या है? आपके खुद के कर्म। तभी वो आपकी लाइफ में भी है और तभी उसका जो बिहेवियर है आज, वो आपके खुद के कर्म के कारण है। चाहे वो आपके बॉस हो, आपके पड़ोसी हों, आपके फैमिली मेंबर्स हों, है ना? कोई भी हो सकते हैं वो। बहुत बार आप ये नोटिस करेंगे कि लेट्स से आप एक जगह पर हैं और आपके सोसाइटी में कोई पर्सन ऐसा है जो आपको बहुत परेशान किए हुए है, ठीक? अब आप सोचें कि मैं इस पर्सन से दूर रहता हूँ, है ना? मुझे नहीं इससे बात करनी है, ये पर्सन की नेचर बहुत खराब है, इसने मेरे जीवन को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है, ठीक? अपन उससे दूर हो गए, अपन ने सोसाइटी बदल ली। तो क्या नोटिस करेंगे आप? थोड़े टाइम बाद आपको दूसरी सोसाइटी में उसी टाइप की फीलिंग देने वाला कोई और मिल जाएगा। तो जब तक हम अपने कर्मों को शांत नहीं करेंगे, आपके अराउंड सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी बार-बार वही वाली। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी है कि कर्मों को अगर बदलना है, तो अपने अंदर चेंज लाना होगा, अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अगर सेम सोच रखे रहेंगे, तो परिस्थितियाँ भी सेम ही बनती रहेंगी। ये बात किसी ने पहले कभी नोटिस करी है? लाइफ में कभी ऐसे पैटर्न्स देखे हों, रिपिटिशन ऑफ इवेंट्स नोटिस किए हों? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? कोई भी अपनी लाइफ को इतने क्लोजली वॉच करता है कि हमारी लाइफ में इवेंट्स किस तरह से हो रहे हैं, किससे हमें परेशान, किस तरह की घटनाओं से हमें परेशानी ज़्यादा होती है? हुँ, एक्चुअली ऐसा कई बार मतलब नोटिस किया है। जैसे मैं एग्ज़ैक्टली बता नहीं सकती, पर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के बारे में कुछ सोच लेते हैं, मन में ऐसे कुछ विचार आ जाते हैं। हुँ, तो वो जैसे पहले अगर हम शांत रहें और मतलब इग्नोर कर दें, हुँ, तो एक अलग टाइप का रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम वापस से उसी तरह सोच रहे हैं, तो मतलब मैंने अपने रिलेशनशिप्स में कई बार ऐसे देखा है कि अगर मैं उसी तरह से सोचने लग जाऊँ अनकॉन्शियसली, तो मैं देखती हूँ कि रिज़ल्ट वापस से वैसे ही सेम आने आता है। लगता है। ब्यूटीफुल, हाँ। वेरी नाइस। बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हमने थोड़ा-सा अपना रिस्पॉन्स बदला तो हमारा रिज़ल्ट्स भी बदल गए, है ना? तो इसी तरह से कहीं से ये नहीं कि कर्म कोई हमारे आकर काट देगा या कोई सिर्फ़ दूर बैठकर आशीर्वाद देगा और हमारे कर्म कट जाएँगे। हमें अपने जिस तरीके से हम बाँधते हैं कर्मों को, उन्हीं में चेंजेज़ लाकर अपने कर्मों को बदलना होगा। ठीक है? अपनी सिचुएशंस को बदलना होगा। तो कर्म बाँधते कैसे हम? मन, वचन, काया से, है ना? तो मन क्या है हमारा? जो हम सोचते रहते हैं हर टाइम। तो हम हर टाइम सोचते हैं, तो हर टाइम आप समझिए कि कर्म बंध रहा है। ईच एंड एवरी मोमेंट जैसे-जैसे थॉट्स आते जा रहे हैं आपको, अच्छे हैं तो अच्छा और बुरे हैं तो बुरा, है ना? और बोलना और जो कर्म करते हैं, वो शायद इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते अपन। हम मोस्ट ऑफ द टाइम
जो कर्म बाँधते हैं वो सोच से बाँधते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमारा क्रिएटर माना जाता है, ठीक है ना? थॉट्स क्रिएट्स द रियलिटी, राइट? हम अपने थॉट्स बदल लें तो रियलिटी भी चेंज हो जाएगी, ऐसा वेस्टर्न फिलॉसफर भी मानते हैं। अपने शास्त्रों में तो बहुत हज़ारों वर्ष पहले ये बात लिख दी। वेस्टर्न फिलॉसफर आज जाके उसको प्रैक्टिस में लाकर उन चीज़ों को आज बोलने लगे हैं, ठीक है ना? लेकिन अपने को जब ये सब चीज़ें मालूम है तो हम अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या है अब यहाँ पर? मैं जितना ऊँचा उठाता हूँ उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं अपने जीवन को पवित्र करता हूँ, वह मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना लाइफ को ऊँचा उठाऊँ, ठीक है? कोई सोचे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना? तो क्या कहा जाएगा? अपने जीवन को अच्छा बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक? मेरा अतीत हो सकता है खराब हो, है ना? हर एक कोई पास्ट में हो सकता है बुरा कुछ करके आया हो, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि जिसका पास्ट खराब हो उसका फ्यूचर भी खराब होगा। ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम पास्ट में कभी हमें लगे कि अरे हम तो इतने टफ सिचुएशंस देखी हैं लाइफ में कि अभी कोई होप ही नहीं है। हमारे साथ कुछ अच्छा हो भी सकता है, हमें तो नहीं लगता ऐसा, है ना? तो इस तरह के विचार ना करके जो आचार्य ने हमें कहा कि नहीं, जिसका अतीत खराब हो, जिसके साथ कुछ खराब घटित हो गया हो, उसका भविष्य भी खराब हो, ये ठीक नहीं है। हम अपना प्रेजेंट बदलकर अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। क्या कह रहे हैं? शानदार था भूत, भूत मतलब पास्ट। भविष्य भी है महान, लेकिन कब होगा ऐसा? लेकिन कोई अगर संभाले उसे, जो है वर्तमान, है ना? लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, पावर ऑफ प्रेजेंट, पावर ऑफ नाउ, ये बहुत सुना होगा, है ना? प्रेजेंट में रहना सीखो, प्रेजेंट में बहुत पावर है। तो आप सोचिए, हमारे आचार्यों ने सब कुछ बता रखा है, हमें कहीं से बाहर से कुछ भी सीखने की नई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इतना पावरफुल है कि हम उससे अपना भविष्य, फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें प्रेजेंट को संभालना है, फ्यूचर तो जो था सो था। प्रेजेंट को संभाल के हम अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, और कुछ मायने में पास्ट भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि पास्ट में जो हमने कर्म बांध लिए थे, अगर हमारा प्रेजेंट हम संभाल लेते हैं, तो वो जो पास्ट में कर्म बंधे हुए हैं ना, उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो उस अपेक्षा से, उस पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि हम अपना पास्ट भी बदल सकते हैं, ठीक है? तो पास्ट भी हमारे हाथ में है, फ्यूचर भी हमारे हाथ में है। किस वजह से? क्योंकि अगर हम अपनी प्रेजेंस, अपनी अवेयरनेस प्रेजेंट को संभालने में लगा दें, तो प्रेजेंट संभालना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक? तो यहाँ पर एक क्या कह रहे हैं? हाँ, एक छोटी सी घटना सुनाऊं। महाराज जी घटना सुना रहे हैं। आज अपन इस प्रक्रिया पर आराम से घर जाकर के विचार करेंगे। बहुत सारे प्रश्न मन में उठेंगे जिनका समाधान अपन खोजेंगे कि क्या सचमुच ऐसा है। इतनी बातें सुनने के बाद मन में कसमसाहट जरूर होगी। क्या ऐसा कर सकता हूँ? अभी तक तो मैंने यही सोचा था कि जो बांधा है वो भोगने की मजबूरी है, और पूरे जीवन भर भी यही देखता आया। पूरा जीवन मैंने ऐसे ही निकाल दिया। मैंने जब जब भी जहाँ हाथ डाला मुझे लाभ होना था लाभ हुआ, जहाँ हानि होनी थी हानि हो गई। मैंने क्या किया? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, है ना? मैं तो बहुत अपने आप को मजबूर, कठपुतली की तरह, पपेट की तरह जीवन जीता आ रहा था। लेकिन आज ये कुछ नई सी बात कर रहे हैं, है ना? नई सी बात लग रही होगी कि आप बदल सकते हो सब कुछ। आप अपना पास्ट भी बदल सकते हो और फ्यूचर भी बदल सकते हो। तो क्या कह रहे हैं? विचार करना,
मेरी बात को सहसा मान मत लेना। ऐसे तो बहुत सारी बातें सबकी मानते आ रहे हैं। किस-किस की बात अब और नहीं मानना अब। अपने भीतर झाँक करके देखना कि वास्तविकता क्या है, उसको मानना। ठीक है ना? तो क्योंकि अम, धर्म भी कभी ये नहीं कहता, हमारे महाराज जी भी ये नहीं कहते कि बस हमने कह दिया मान लो। आप उसको अपने जीवन में उतारें, एक्सपीरियंस करें। आपको उसमें गोल क्या है? शांति का गोल है। शांति मिलती है तो ठीक चल रहे हैं, अगर नहीं मिल रही है आपकी किसी भी धार्मिक एक्टिविटी से, अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। ठीक है? तो अपने अंदर झाँक कर देखना कि हम किस पाथ पर चलें। ठीक है? तो एनालिसिस अपने अंदर करना होगा सब बातें समझने के बाद भी। ये नहीं कह रहे कि बस आँख मीच कर और मान लो। अपने एक्सपीरियंस से, ताकि उसमें दृढ़ता आए। ठीक है? कॉन्फिडेंस बढ़े हमारे अंदर। नहीं तो क्या होगा, हर एक 2 मिनट में ऐसा लगेगा बुक खोल के देखूँ क्या लिखा था। ऐसा लगेगा किसी से कॉल करके पूछूँ क्या करना चाहिए। है ना? तो वी विल फील डिपेंडेंट। वी डोंट वांट दैट। हमें सेल्फ एनालिसिस करके देखना है कि हाँ, हम वाक़ई में सही जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए एनालिसिस खुद करना है हमें। अभी हम लोगों के पास ये साहस नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन में झाँक के देखें कि जो मैंने निर्मित किया, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है या किसी दूसरे की, या कि मेरे कर्मों की। ठीक है ना? तो अब कर्मों को के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं डालना। कर्म बाँधने की ज़िम्मेदारी मेरी है, बस इतना ही। लेकिन मेरे जीवन को बनाने में कर्मों का कितना हाथ है, उससे ज़्यादा हाथ मेरे अपने पुरुषार्थ का है, मेरी अपनी चॉइस का है। ठीक है ना? तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि एक ज्योतिषी जो कि प्रेडिक्शन करते थे, बहुत सही प्रेडिक्शन करते थे। उनकी सारी भविष्यवाणियाँ सही निकलती थी। प्रेडिक्शन को क्या मानेंगे हम? भाग्य मानते हैं, राइट? कि भई जो कह दिया सो होगा, राइट? तो ऐसे पंडित जी, कह लीजिए अवधि ज्ञानी या जो भी हैं, वो इस तरह के थे कि उनके बताई हुई बातें सच निकलती थी। 2 युवकों को उनसे ईर्ष्या हुई, उन्होंने कहा चलो इनकी परीक्षा करते हैं। परीक्षा करेंगे कि सही निकली कि नहीं निकली, ठीक? उन्होंने क्या किया, एक ओवरकोट पहना, बड़ा-सा कोट, और उसमें एक-एक चिड़िया पकड़ कर के रख ली। चले उस ज्योतिषी के पास और पूछा कि बताएँ कि एक चिड़िया है, हमें आपकी ज्योतिषी में अगर दम है तो बताइए कि ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है, ठीक है? ये बताओ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? चिड़िया तुम्हारे हाथ में है, और चिड़िया का मरना और जीना भी तुम्हारे हाथ में है। समझ रहे हैं? उन्होंने तो सोचा था कि अगर कहेंगे कि अ, मरी हुई है, तो वो जिंदा निकाल देते, राइट? और अगर कहते कि अ, क्या कहा था मैंने? अगर कहते कि मरी हुई है तो फ़ौरन छोड़ देते, राइट? कि आपने तो गलत कहा। और अगर कहते कि नहीं जिंदा है तो मार देते उसे, है ना? तो दोनों तरह से वो उसका अपोज़िट बोलने करने वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि चिड़िया मरी है या ज़िंदी है ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है ना? तो इसी तरह से जो जो हमारी भविष्यवाणियाँ भी होती हैं, वो सिर्फ़ इंडिकेशन दे सकती हैं, राइट? उसके बाद उनका कितनी लेवल तक घटित होना, वो सब हमारे हाथ में होता है। ठीक है ना? तो ये क्या सोचकर क्या गए थे, जैसे ही ये कहेंगे मरी है, तो हम फ़ौरन छोड़ देंगे कि ये ज़िंदा है, और कहेंगे कि ज़िंदा है, तो दबाने में कितनी देर लगती है। तो उसने भी यही जवाब दे दिया कि चिड़िया का मरना और ज़िंदा होना, वो तुम्हारे अपने हाथ में है। ये इस बात का प्रतीक है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, लेकिन ऐसा अहंकार मत करना। अब हम ये मान लें कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तो हम बिल्कुल अकड़ के ही चलने लगे। हम किसी को कुछ समझे ही नहीं, वो भी नहीं करना।
मेरा पुरुषार्थ मुझे अहंकार करने की प्रेरणा नहीं देता। मेरा पुरुषार्थ मुझे ठीक-ठीक बात को समझ करके और मुस्कुरा करके प्रसन्नतापूर्वक उन चीज़ों को जिनको मैं नहीं चाहता, उनको हटाऊँ और जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में चाहता हूँ, उनको लाऊँ। कितना अच्छा है। क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ किस चीज़ का करो? जो नहीं चाहते वो प्रसन्नतापूर्वक, मुस्कुरा करके, दुखी होकर नहीं, मुस्कुरा करके जिन चीज़ों को नहीं चाहता उन्हें हटाऊँ। हम क्या गलती कहाँ पर करते हैं कि हम हटाते तो हैं, लेकिन गुस्सा करके, नाराज़ होकर, दुखी होकर, राइट? ये तो सभी के साथ है, चीज़ें जिसको जो नहीं चाहिए, वो हम हटाने की कोशिश करते हैं और जो चाहिए वो लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गलती कहाँ पर कर देते हैं कि किस फीलिंग ज़ोन के साथ हम वो काम कर रहे हैं। दुखी होकर कर रहे हैं कि मुस्कुरा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हेवी तो नहीं हो रहा है समझ में? ईज़ी जा रहा है या हेवी हो रहा है, कैसा है? हुँ। ठीक है, स्मूथ है। समझ में आ अच्छा। रहा है। हाँ, समझ में। हुँ। समझ में आने के साथ फ़ील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि ये विषय बहुत ज़्यादा बार-बार, बार-बार पढ़ के फिर जाके समझ में आती है ये बातें, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमारे मेमोरी में नहीं बैठती हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि अभी तो ख़ैर एक फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद रिवीजन अपने आप से करिएगा। आई विल शेयर द वीडियो ऑडियो आल्सो ऑफ दिस, महाराज जी के ऑडियोज़ हैं, तो उनको सुनकर भी आप उनकी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने ये समझा कि चीज़ों को हटाना या लाना हमें करना है, वो पुरुषार्थ है हमारा, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक, ठीक? आने पर अहंकार करना और नहीं मिलने पर अधिक संक्लेश करना। संक्लेश मतलब दुखी होना। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम समझें और इस प्रक्रिया को समझ करके अपने जीवन को दिशा दें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। है ना? इस प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कोई अपनी विद्वत्ता, विद्वत्ता मतलब नॉलेज बढ़ाने का, या अपने को कोई होशियार होने का नहीं, बस अपने जीवन को अच्छा बनाने का उद्देश्य है। हम यहाँ पर जो बातें सीखेंगे, ये सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए सीख रहे हैं। हम इसके बाद बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि ये चीज़ नॉलेज जो हम आज गेन कर रहे हैं, ये दूसरे के लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है? सबको अपनी-अपनी लाइफ में इसको झाँक कर देखना है कि हम इसमें से क्या अप्लाई कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए हम समझ रहे हैं बैठ कर के एक साथ, ताकि अपने जीवन को हम अच्छा बना सकें, ठीक है ना? अकेले-अकेले तो सब समझते हैं, जो जितना समझते हैं, पर एक साथ बैठकर समझना एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम एक-दूसरे से समझें, एक-दूसरे के जीवन में भी देखें, ठीक? तो इसीलिए अगर आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो उससे दूसरे को भी समझ में आएगा, ठीक है ना? कि कर्म क्योंकि ऐसी चीज़ है, जो जितना ज़्यादा हम एनालिसिस करेंगे, उतनी क्लैरिटी हमारे अंदर आएगी। क्योंकि कर्म की व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? जल्दी से क्लैरिटी मिल जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम एक-दूसरे के लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स को देख-देख के कोशिश जल्दी कर सकते हैं। क्या वास्तव में ऐसा ही है? और फिर हम उस प्रक्रिया में क्या परिवर्तन करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ऐसा विचार करें। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, मैं एक्चुअली जैसे ये अपने जीवन से कुछ चीज़ें निकालने वाली जो बात हो रही है, हुँ, हुँ। तो जैसे हम लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें मतलब जिनका फ़ोकस नहीं होता धर्म पे या इन सब बातों नॉलेज पे, हुँ, तो उन लोग वो ऑब्वियसली हमें पुल करते हैं दूसरी तरफ, राइट? हुँ। तो क्या करना चाहिए? मतलब क्या उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए या मतलब क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है होता है ये,
क्योंकि हर तरह के लोग हैं, है ना? हमारी ही सोच वाले लोग हमें मिल जाएँ ज़रूरी नहीं है, राइट? सबकी अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़, अपने-अपने कर्म के उदय चलते हैं। तो उनको अभी वो अच्छा लग रहा है, आपको ये सुनना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो अब ऐसे में क्या करें? तो आपको देखना होगा पहली बात तो कि किस तरह के पर्सन की आप बात कर रहे हैं। वो आपके परिवार में है कि आपके फ्रेंड सर्कल में है। फ्रेंड सर्कल को बदलना आसान है, फैमिली को बदलना आसान नहीं है, ठीक है ना? तो उसमें हमें आगे सिखाया जाएगा ये बात भी कि इस चीज़ को आप क्या कहेंगे कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और दूसरे को नहीं आ रहा है, तो ये एडवर्स सिचुएशन हो गई आपके लिए, ठीक है ना? कि आपको अच्छा लग रहा है और दूसरा आपको कह रहा है कि नहीं ये छोड़ो मेरे साथ चलो, ठीक है ना? तो ये हो गया आपके लिए एडवर्स, ठीक है? हो सकता है आपका पढ़ना दूसरे पर्सन के लिए एडवर्स हो, वो एक अलग विषय होगा, ठीक? तो आपकी बात चली है तो आपके लिए वो एडवर्स हो गया। तो एडवर्स सिचुएशंस में कैसे मैनेज करना? हाउ अबाउट कि हम अपनी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, हम दूसरों के साथ समय बिताते समय भी अपना कुछ स्वाध्याय इंटरनली चला के रखें, राइट? मतलब अब समझने वाली ये भी बात है ना कि आप इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, राइट? आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, राइट? तो वो हुँ, सीखना अगर आप दूसरे के साथ जाने के टाइम भी कंटिन्यू कर पाएँ, तो आपको फिर वो इतना मिस नहीं होगा जितना पहले आप मिस करते उसे। तो इसको क्या कहते हैं सामंजस्य, ठीक है? हुँ। तो वो भी हमें बताया जाएगा कि कर्म के उदय में, प्रतिकूल उदय में हम अपने सामंजस्य कैसे बनाएँ। ठीक है, हाँ, काफ़ी मतलब सही बात है ये कि निकालने की बजाय हम अपने आप को चेंज करके अपने हाँ, मतलब खुद रिमाइंड करते रहें। हाँ, अपने आप का गोल देखें ना हमें करना क्या था? हमारा काम ये नहीं है कि हमारी वजह से कोई और दुखी हो। राइट? हमारा भी पर्पज़ है कि वो उसको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। तो हम ऐसे कुछ सेटिंग ढूँढ लें जिसमें दोनों का काम चल जाए, ठीक है ना? तो ठीक है। हुँ, इस तरह। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हर एक की लाइफ़ में हो सकता है ना? और अगर हम शेयर करेंगे तो दूसरों को भी मौका मिलता है सीखने का। जी, थैंक यू जज। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? वी विल कंटिन्यू द भाग 4 चैप्टर 4 इन द नेक्स्ट वन। नंदा जी आपको कैसा लग रहा है विषय? दिव्या? हुँ, बहुत अच्छा है, जितना भी सुनते हैं, बीच में से भी सुना भी हुँ, तो समझ में भी आता ओके गुड। दिव्या आपको कोई क्वेश्चन? चारू जी आपने पूछा कुछ? नहीं, नहीं दिव्या जी से पूछ रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, चारू जी एक बात बोलनी थी कि हुँ, ये स्वाध्याय वगैरह करते हैं तो जब हम बाहर अभी फ्रेंड्स जो बातें गॉसिप रहता है उसमें हुँ, इंटरेस्ट नहीं रहता अभी। हुँ, हुँ, उसको छोड़ के ऐसा लगता है कि अभी यही सुन लूँ, यही अभ्यास करूँ हुँ, हुँ, और अपना जो पूरा टाइम है इसमें ही बिताऊँ। हुँ, लेकिन उनको वो अलग सोचते हैं लेकिन वो लोग जो हुँ, सर्कल है तो बिल्कुल। वो क्या करना चाहिए उसमें हमें? हाँ, अम, ऐसे में देखिए अपना अगर हम शास्त्र की नज़र से देखते हैं, तो हमारा गोल है अपने जीवन को अच्छा बनाना, राइट? हुँ, अपने हुँ, जीवन को अच्छा बनाने से यहाँ पर क्या मतलब है कि हम जो कर्म करते हैं, मन, वचन, काया से, वो हुँ, हमारे जीवन को ऊँचा उठाने वाले हों, ठीक है ना? तो हुँ, अपने थॉट्स हम जितना अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो अच्छा होगा। अगर हम जितना गॉसिप सुनेंगे, हमारा दिमाग वहीं जाएगा, उसी तरह की हुँ, सोच होगी हमारी, है हाँ। ना? तो आप बेसिकली अपनी लाइफ़ के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। हुँ, रही ठीक। बात कि आपके वहाँ न जाने से अगर उनको तकलीफ़ होती है, राइट? हुँ, तो हुँ, आप उनको एकदम से कट ना करके धीरे-धीरे करें। हुँ, हुँ, ठीक है। उनको ताकि पहले आपके ना होने की आदत पड़ जाए। हाँ, ठीक है, मेक सेंस? हुँ, ठीक है, ठीक। नंदा जी?
हाँ, और मतलब सिर्फ़ उनको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि हमें भी तो उनकी ज़रूरत होती है। हाँ। कभी जो मतलब फ्रेंड सर्कल है, इवन हुँ। उनको ये सब बातें नहीं अच्छी लगती। मेरी छोड़ना नहीं है, लेकिन जब टाइम मिलता है तब हम बात करेंगे। हाँ, ये टाइम छोड़ के अदर टाइम जो रहता है, उसमें हम उनके साथ बात कर सकते हैं। हाँ, पहले हुँ, बेसिकली पहले लेट्स से 4 घंटे हम उनसे बात करते थे। या अब हम थोड़ा-सा मेबी घंटा 2 घंटे में ही अब हाँ, फ़ील करने लगते हैं कि बस अब हो गया बहुत, या है ना? तो या वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि हाँ, जिसको इंटरेस्ट आने लगता है ना स्वाध्याय में तो फिर उसको कुछ और इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि मतलब अभी मेरी संसार की फ्रेंड्स बात। बोलते हैं आप बात ही नहीं करते ज़्यादा, आप बातें ही हाँ, नहीं आपको कुछ बताना ही नहीं रहता, हाँ, ये कुछ मेरा बताते बहुत ही बड़ा नहीं घर के एक्सपीरियंस बारे है में। एक्चुअली। हाँ, मैंने बोला क्या बताना है, ये तो सभी संसार में ऐसा ही रहता है। हाँ, हाँ, ये बहुत नेचुरल है एक्चुअली। या हाँ। तो ये बहुत अच्छा है, हम सबको देखें, ऑब्ज़र्व करें और हाँ, ये भी देखें कि उन वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बिता रहे हैं, राइट? हाँ, अंदर से मन होता है कई बार कि इनको बैठा के समझाएँ कि आप अपनी लाइफ़ को ऐसे वेस्ट मत करिए, है ना? हाँ। थोड़ा टाइम इधर की साइड भी हाँ, लगाइए। लेकिन अपने अपने यहाँ के अपने जैन रहते हैं तो हम बता हाँ, हाँ, सकते आई हैं। एग्री। जैन के नॉन जेन देश है में तो फिर तो नहीं वो कुछ बोल सकते। बिल्कुल सही, बताते हुए सुनते हैं थोड़ा-सा वो, लेकिन फिर वो नहीं असर होगा। हुँ, हाँ, हुँ, लेकिन ठीक अच्छा लगता है थोड़ा सुनने में उनको भी कुछ-कुछ बातें, हुँ। ऐसा भी नहीं है लेकिन ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकते। हाँ, हाँ, तो हुँ, ये भी देखिए ना कि किस तरह के कर्म का उदय है उनका हाँ, कि मतलब अच्छा खासा मनुष्य भाव मिल गया, राइट? लेकिन हुँ, इस तरफ अपनी रुचि नहीं बन रही उनकी, हाँ ना, है ना? तो हुँ, इसमें भी हमें हमें अच्छी बात सीख के कि भई हम अपने आप के अंदर ग्रैटिट्यूड फ़ील करें कि हमें कितना अच्छा समय मिला हाँ, है ना? ठीक है। तो हम उस पॉज़िटिव मोमेंट थिंक को करना है यूज़ कर हमें, सकते हैं। हमें अपने लिए पॉज़िटिव थिंक बस, बिल्कुल, करना है। ठीक है। Anush, do you have any question? हुँ। अनीता जी शायद आज नए जुड़े हैं, अनीता शाह जी। चलिए, होपफुली आप सभी इस क्लास को ध्यान से मतलब समझकर अपने लाइफ में चेंज लाएँ, ठीक है? जिनवानी हाँ, हाँ, स्थिति। ज़रूर, ज़रूर। हुँ, चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत-बहुत अनुमोदना चारू जी, थैंक यू। नहीं, नहीं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।